हज़रात गिरामी, चूँकि ये महफिल पाक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से रखी गई है, इस वजह से उन्हीं के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू आपके सामने पेश करूँगा। एक चीज़ आप पहले ये समझ लें कि इस दुनिया में तकरीबन 1,24,000 नबी तशरीफ़ लाए और 313 रसूल तशरीफ़ लाए। 1,24,000 नबी और 313 रसूल। नबी और रसूल में फ़र्क ये है कि रसूल वो होता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में भेजता है और साथ ही साथ नई किताब और नई शरीयत दे के भेजता है। और नबी वो होता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए भेजता है, लेकिन उसे किताब या कोई नई शरीयत नहीं देता है। तो और रसूल वो है जिसे नई शरीयत दी जाती है, नई किताब भी दी जाती है। तो रसूल का जो मर्तबा है वो नबी से एक दर्जा ऊपर होता है। और फिर 313 रसूल आए, उन रसूलों में 5 रसूल सबसे अफजल हुए। उन 5 रसूलों में कौन कौन है? सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, दूसरे नंबर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो 5 रसूल हैं ये 313 रसूलों से भी अफजल हैं और 1,24,000 नबियों से भी अफजल है। और इन 5 रसूलों में सबसे अफजल हमारे आका दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहने का मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को इस दुनिया में भेजा, रसूलों को भेजा, तो उनमें कैटेगरी रखी, उनमें दर्जा रखा, उनमें एक रसूल को दूसरे रसूल पर फजीलत अता फरमाई। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के जितने भी सहाबा हैं वो तमाम सहाबा अपनी जगह बुलंद हैं, अपनी जगह एहतराम के लायक हैं, अपनी जगह जन्नती हैं, सब एहतराम के लायक हैं। लेकिन उन तमाम सहाबा किराम में सबसे अफजल ज़ात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात। माशाअल्लाह। जिस तरह अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को भेजा, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा की तादाद भी 1,24,000 रखी। और इन 1,24,000 सहाबा में तमाम सहाबा से अफजल जो है उस जात का नाम सिद्दीक़ अकबर। ये सिद्दीक़ अकबर वो हैं कि जिन्होंने मर्दों में सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामा था। सबसे पहले मुसलमान आपकी ज़ात। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। बच्चों में ईमान लाने वाले सबसे पहले हज़रत अली हैं। और औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा। तो मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। और किस शान से ईमान लाए, किस शान से ईमान लाए कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि लोगों, मैंने जब ऐलान नबुव्वत किया तो मैंने जिसके सामने इस्लाम की दावत पेश की, मैंने जिसको इस्लाम की तरफ बुलाया, उसने शक किया, उसने तरद्दुद किया, उसने मोजज़े मांगे, लेकिन मेरे अबू बकर की ज़ात वो है कि मैंने जब उसके सामने इस्लाम को पेश किया तो उसने बगैर किसी तरद्दुद के फौरन मेरे इस दामन को थाम लिया। वाह!
ये हजरत अबू बकर की ज़ात ये वो है कि अल्लाह के हबीब ने उन्हें जब दावत दी कि ऐ अबू बकर मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा, तो हजरत अबू बकर ने मौजज़ा नहीं मांगा, क्यों कभी शक नहीं किया, बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा और फौरन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान। यह है हजरत अबू बकर की ज़ात। अच्छा, सिर्फ मुसलमान ही नहीं हुए, बहुत तेजी के साथ आपको लेकर चल रहा हूँ, सिर्फ मुसलमान ही नहीं हुए बल्कि मुसलमान होने के बाद जब जब इस्लाम को जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आई, हज़रत अबू बकर ने उस चीज़ में हिस्सा लिया। जब इस्लाम को माल की ज़रूरत पेश आई तो हज़रत अबू बकर ने इस्लाम पर अपने माल को लुटा दिया। जब जान की ज़रूरत पेश आई तो हज़रत अबू बकर ने इस्लाम पर अपनी जान को निछावर कर दिया। जब आप मुसलमान हुए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक शुरुआती दौर था, उस वक्त हजरत अबू बकर के पास 40,000 दिरहम और दीनार मौजूद थे। कितने? 40,000 दिरहम और दीनार मौजूद थे। लेकिन रिवायतों में आता है कि कुछ ही दिनों में हजरत अबू बकर ने 40,000 दिरहम और दीनार को इस्लाम की राह में खर्च कर दिया। हज़रत बिलाल इतने बड़े सहाबी हैं, इतने बड़े सहाबी हैं कि जिन्हें अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ऐ बिलाल तुम तमाम मुसलमानों के आका हो। उस बिलाल को आज़ाद करके खरीद कर आज़ाद करने वाली ज़ात का नाम अबू बकर सिद्दीक। हज़रत बिलाल को जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खरीदा, आज़ाद कर दिया, तो कुछ लोगों ने कहा कि बिलाल तो जुल्म सह सह कर कमज़ोर हो चुके हैं, इनको आखिर इतनी ज़्यादा कीमत देकर अबू बकर ने क्यों खरीद लिया है? इनमें ऐसी क्या बात है? ज़रूर बिलाल ने इन पर कोई एहसान किया होगा, ज़रूर बिलाल ने अबू बकर पर कोई एहसान किया होगा, तभी तो इतना ज़्यादा माल देकर इन्होंने बिलाल को खरीदा। कुरान पाक की आयत नाजिल हो गई, वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। ऐ लोगों, खबरदार, मेरे अबू बकर पर किसी का एहसान नहीं है। सुनो, उसने बिलाल को खरीद कर आजाद किया है तो सिर्फ अपने खुदा की रजा चाहने के लिए किया। हजरत अबू बकर की जात वो है कि अगर उन पर कोई एतराज होता है तो मेरा खुदा उस एतराज का जवाब दिया करता। तो हज़रत अबू बकर ने हज़रत बिलाल को आज़ाद किया, बहुत सारे गुलामों को आज़ाद किया। जब माल की ज़रूरत पेश आई तो आपने इस्लाम पर अपना माल कुर्बान किया। जब अल्लाह के हबीब जंग तबूक का मौका था, ऐलान फरमा दिया, क्या लोगों, इस्लाम को तुम्हारे मालों की ज़रूरत है, असलहा खरीदना है, ऊँट खरीदना है, घोड़ा खरीदना है। लोगों, जिसके पास जो माल हो मेरे सामने पेश कर दो। तारीख बताती है, किसी सहाबी ने 10 ऊँट दिए, किसी ने 20 ऊँट दिए, किसी ने 10 घोड़े दिए, किसी ने तलवार पेश की। हज़रत फारूक आज़म अपने घर का आधा सामान लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, ये मेरे घर का आधा माल है, मैं आपकी खिदमत में लाया हूँ। अब ए उमर, तुम आधा माल लेकर चले आए हो और आधा माल कहा? या रसूल अल्लाह, आधा माल मैंने अपने घर वालों के लिए छोड़ दिया, आधा माल आपकी खिदमत में पेश कर दिया। थोड़ी देर के बाद यारे गारे मुस्तफ़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर आते हैं। अरे अबू बकर, तुमने इतना माल लाकर पेश कर दिया, तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने घर का सारा माल आपकी खिदमत में पेश कर दिया है और घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ दिया है। यह है हजरत अबू बकर सिद्दीक कि हजरत उमर आधा सामान लेकर हाजिर होते हैं तो अल्लाह के हबीब उन्हें जन्नत की बशारत देते हैं। लेकिन मेरे सिद्दीक अकबर ने सिर्फ आधा सामान नहीं बल्कि घर का पूरा सामान लाकर इस्लाम की खिदमत में पेश किया। और ये अदा अल्लाह के हबीब को इस कदर पसंद आई, अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आई, फौरन हजरत जिब्रील अमी आसमान से नीचे उतरे, हाजिर बारगाह हुए। या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने अपना सारा सामान आपकी खिदमत में लाकर पेश कर दिया है। या रसूल अल्लाह,
अल्लाह ताला पूछता है क्या जिब्रील जाओ मेरे अबू बकर से पूछो क्या है अबू बकर इस मुफलिसी की हालत में, इस फक्र की हालत में क्या तुम अपने रब से राजी हो? देखें आप, अरे अबू बकर अल्लाह की राह में तुमने सारा माल पेश कर दिया, क्या इस हालत में तुम अपने रब से राजी हो? हजरत अबू बकर ने जब हजरत जिब्रील की ये बात सुनी तो इरशाद फरमाया, भाई या रसूल अल्लाह जिब्रील से कह दीजिए कि वो खुदा से कह दे कि ऐ बारी ताला अबू बकर के पास जो भी माल था वो सारा तेरा दिया हुआ था, बारे इलाहा मैं तेरी बारगाह में तेरी राह में माल को खर्च करके तुझसे नाराज कैसे हो सकता? जब हजरत जिब्रील ये जवाब लेकर खुदा की बारगाह में पहुंचे, खुदा की बारगाह में पहुंचे तो उधर से फिर जवाब आता है। हजरत जिब्रील फिर हाजिर बारगाह हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह का जवाब अबू बकर के लिए आया है, अल्लाह का जवाब अबू बकर के लिए आया है। ऐ जिब्रील वो जवाब क्या है? कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिब्रील जाओ मेरे अबू बकर से कह दो क्या है अबू बकर अगर तुम मुझसे राजी हो तो खत्म खुदा की तुम्हारा खुदा भी तुमसे राजी हो। वाह! आए अबू बकर थोड़ा सा इको कम कर दे, थोड़ा सा शायद आवाज साफ। आए अबू बकर अगर तुम खुदा से राजी हो तो जाओ खुदा तुमसे राजी हो चुका है। ये हजरत अबू बकर की जात है कि जब आप इस्लाम पर कोई चीज़ निछावर करते हैं, इस्लाम पर अगर अपने माल को कुर्बान करते हैं तो उधर से बदले में खुदा की रज़ा उन्हें हासिल हो जाया करती है। ये हजरत अबू बकर की ज़ात है। और इसी तरीके से जब हजरत अबू बकर ने अपना माल भी इस्लाम पर कुर्बान किया और जब जान निछावर करने की बारी आई तो हज़रत अबू बकर ने बगैर सोचे समझे इस्लाम पर अपनी जान निछावर कर दिया था। किसी भी मौके पर आप तारीख उठाकर देखें, किसी भी मौके पर किसी भी लम्हे के लिए हज़रत अबू बकर ने अल्लाह के रसूल का साथ नहीं छोड़ा था। अरे जब आप देखें कि अल्लाह के हबीब ने जब ऐलान नबूवत फरमाया था, जब नबूवत का ऐलान फरमाया था, मस्जिद हराम में अल्लाह के हबीब तशरीफ़ ले गए। आए लोगो सुन लो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, सिर्फ वही इबादत के लायक है। अल्लाह के हबीब जब लोगों को पैगाम हक़ दे रहे थे तो वो बदबख्त अल्लाह के हबीब पर हमला कर देते हैं, मारते हैं। एक बदबख्त ने एक चादर अल्लाह के हबीब की गर्दन में फंसाई और इस कदर खींचा कि अल्लाह के हबीब ज़मीन पर तशरीफ़ ले गए, ज़मीन पर गिर पड़े। हज़रत अबू बकर को खबर हुई, दौड़ते हुए गए। ऐ दुश्मनान इस्लाम, तुम उस ज़ात पर जुल्म कर रहे हो जो तुम्हें सिर्फ एक खुदा की इबादत की दावत देता है, तुम उस पर जुल्म कैसे कर सकते हो? इतना कहना था कि वो दुश्मनान इस्लाम हज़रत अबू बकर पर टूट पड़ते हैं, आप पर हमला कर देते हैं, आपको जूतों से मारा, लाठियों से मारा, इतना पीटा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद हराम में बेहोश हो जाया करते हैं। उनके घर वालों को मालूम हुआ, उठा कर ले गए। शाम तक घर में रहे हज़रत अबू बकर, उन्हें होश ना आया। लेकिन जब शाम को होश आया तो आप जानते हैं कि सबसे पहला कलमा उनकी ज़ुबान पर क्या था? जब आपको होश आया तो लोगों ने आपकी खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए, पूछनी चाहिए कि आप कैसे हैं, आपकी खैरियत कैसी है। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, ऐ लोगों मेरी खैरियत बाद में पूछना, पहले ये बताओ कि मेरे महबूब खैरियत से हैं कि नहीं, मेरे अल्लाह के हबीब खैरियत से हैं कि नहीं। उनकी वालिदा आई, ऐ अबू बकर कुछ खा लो, बेटे तुम्हारे जिस्म पर चोट लगी है, कुछ खा लो, तुम्हें अल्लाह के हबीब की खैरियत मालूम हो जाएगी। कहा है माँ, वाह माँ समझ लो, खबरदार खबरदार, जब तक अल्लाह के हबीब की खैरियत मुझे मालूम नहीं हो जाती अबू बकर पानी का एक कतरा अपनी जुबान पर नहीं रख सकता।
ये वो वक्त था जब रसूल का कलमा पढ़ना अरब का सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता था। ये वो वक्त था जब रसूल का साथ देना अरब का सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता था। ये वो वक्त था जब रसूल के चाहने वाले, जब रसूल के घर वाले रसूल का साथ नहीं दे रहे थे। ये वो वक्त था जब रसूल का खानदान रसूल का साथ नहीं दे रहा था। ये वो वक्त था जब रसूल को पागल कहा जाता था, मजनू कहा जाता था, शायर कहा जाता था, दीवाना कहा जाता था, जादूगर कहा जाता था। ऐसे वक्त में कदम कदम पर जिसने रसूल का साथ दिया है, ऐसे वक्त में जिसने अरब के रेगिस्तान में, अरब की फिजाओं में मोहब्बत मुस्तफा का नारा लगाया है, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। वाह वाह, अल्लाह। किसी भी मामले में, किसी भी मरहले में हजरत अबू बकर ने अल्लाह के हबीब का साथ नहीं छोड़ा। 13 साल की मक्की जिंदगी आप उठा कर देखें। अल्लाह के हबीब 13 साल मक्का में रहे, लेकिन जब जब जालिमों ने जुल्म किया तो हजरत अबू बकर कभी भी अल्लाह के हबीब के पीछे नहीं हटे, हमेशा साथ साथ थे। यहां तक कि फिर जब हिजरत का मौका आया, मक्का छोड़ना पड़ा, वो रात कितनी खतरनाक रात थी। मक्का के सारे कबीले इस बात पर मुत्तफिक हो गए थे कि माज़अल्लाह आज मोहम्मद को शहीद कर दिया जाएगा। मक्का के तमाम कबीले मुआहिदा कर चुके थे कि अगर आज मोहम्मद कहीं दिख गए तो हम उन्हें कत्ल कर देंगे। ऐसी खतरनाक रात है। अल्लाह के हबीब के घर को दुश्मन घेरे हुए हैं कि जब अल्लाह के हबीब घर से निकलेंगे तो हम उन पर हमला करके उन्हें शहीद कर देंगे। ऐसे वक्त में भी, इतने नाजुक हालात में भी जिसने मुस्तफ़ा का साथ दिया है, उस जात का नाम अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह के हबीब के साथ मक्का से निकले, रात के सन्नाटे में मदीना की तरफ सफर कर दिया, गारे सौर की तरफ जा रहे हैं। हजरत अबू बकर रात के सन्नाटे में चलते जा रहे हैं। कभी अल्लाह के हबीब के आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं, कभी आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं। आका ने पूछा, अय मेरे अबू बकर, अय प्यारे अबू बकर, मैं देख रहा हूँ कि कभी तुम मेरे आगे चल रहे हो, कभी तुम मेरे पीछे चल रहे हो, इसकी वजह क्या है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जब आगे से दुश्मन के हमले का ख़तरा महसूस करता हूँ तो मैं आपके आगे आ जाता हूँ, और जब पीछे से दुश्मन के हमले का ख़तरा महसूस करता हूँ तो पीछे चले जाता हूँ, ताकि अगर आगे से कोई दुश्मन हमला करे तो पहले अबू बकर उस हमले का शिकार हो, पीछे से कोई हमला करे तो अबू बकर उस हमले का शिकार। अल्लाह के हबीब पर हमला ना होने पाए। मैं या रसूल अल्लाह आपके बचाव के लिए अपने जिस्म को आपके आगे कर रहा हूं, कभी पीछे कर रहा हूं। यह है हजरत अबू बकर। जब फिर 3 किलोमीटर की मसाफत तय करने के बाद, 3 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद गारे सौर पर पहुंचते हैं। वो गार पता नहीं कब से उसमें कोई अंदर नहीं गया था। कबूतर उसमें अंडे दी हुई थी, मकड़ियों ने जाल बुना हुआ था और उसमें बड़ी गंदगी फैली हुई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब गार के पास पहुँचे, कहा या रसूल अल्लाह, गार बहुत दिन से वीरान पड़ा हुआ है, या रसूल अल्लाह पहले आप अंदर ना जाएं, पहले अबू बकर अंदर जाएगा, ताकि अगर कोई मुअज़्ज़ी जानवर हो, कोई सांप हो, कोई बिच्छू हो तो पहले अल्लाह के हबीब को तकलीफ ना पहुँचे बल्कि पहले अबू बकर को तकलीफ पहुँचे। पहले आप अंदर गए, आपने गार की सफाई की, आपने गार की सफाई की। उलमा फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर ने अल्लाह के हबीब से पहले गार में घुसकर गार की सफाई की, फिर अल्लाह के हबीब अंदर गए। उसका इनाम अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर को ये दिया है कि जिस दिल में घुसकर पहले अबू बकर सफाई नहीं करेंगे, तब तक उस दिल में मुस्तफ़ा दाखिल नहीं हो सकते। इशारा है, जिंदाबाद। जिस दिल की सफाई हज़रत अबू बकर ना कर दे, उस दिल में मुस्तफ़ा दाखिल नहीं हो सकता।
जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब गार को साफ कर चुके, अपने अमामों को उतारा और जो सुराख उसमें फैले हुए थे, सुराख थे गार के अंदर, अमामा को फाड़ फाड़ कर लगा दिया। फिर जब कुछ सुराख बच गए तो अपने कुर्ते को उतार दिया, उसमें सुराखों में कुर्ते को लगा दिया, लेकिन एक सुराख बाकी रह गया। आप ये वाक़या जानते हैं, वाक़या बताना मकसूद नहीं, लेकिन इसमें जो नुक्ता है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब एक सुराख बच गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उसमें अपनी एड़ी या अपना अंगूठा लगा लिया। अब अल्लाह के हबीब अंदर गए, कहा आए अबू बकर, मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, ग़ुलाम की गोद हाजिर है, आए इसी पे सो जाएं। हज़रत अबू बकर बैठ गए, एड़ी लगी हुई है पीछे, अल्लाह के हबीब सो गए। अब एक सांप जो बरसों से अल्लाह के हबीब की ज़ियारत का मुंतज़िर था, वो ज़ियारत करने के लिए बेताब था, कहीं उस सुराख से आने की कोशिश कर रहा है, कहीं यहाँ से कहीं यहाँ से, लेकिन हर जगह तो कपड़ा लगा हुआ है। आखिरकार उस सुराख तक आया जिसमें हज़रत अबू बकर ने अपना पाँव लगाया हुआ था। उसमें उस पाँव में उस सांप ने डस लिया। ठीक है, उस पाँव में सांप ने डस लिया। लेकिन एक नुक्ता मैं बयान करना चाहता हूँ। देखें, इंसान की फितरत ये होती है, नेचर ये होता है कि अगर हम कहीं छुप कर बैठे हुए हों और पीछे से हमें कोई चीज़ अगर टच कर दे, छू दे, तो हम हमेशा आगे की तरफ भागेंगे। अगर कहीं छुप कर बैठे हों, पीछे से कोई छू दे ऐसे, तो ये फितरत है, ये इंसान का मिजाज है, ये इंसान के कल्चर है कि ये इंसान आगे की तरफ भागता है। लेकिन कुर्बान जाऊं ऐ सिद्दीक़ अकबर आप पर कि जब सांप ने आपको डसा था तो सिद्दीक़ अकबर आगे की तरफ नहीं गए बल्कि पीछे की तरफ पाँव को और दबा लिया, पीछे की तरफ पाँव को और दबा लिया। अरे आए अबू बकर, कुर्बान जाऊं तुम्हारे इश्क पर कि खुदा ने तुम्हारे इश्क की वजह से तुम्हारी फितरत को बदल कर रख दिया। पाँव को आप दाब कर आपने पाँव को रखा, पाँव में सांप ने काट लिया। आए है, पाँव में सांप ने जब काटा तो हज़रत अबू बकर ने हरकत नहीं की, हिले नहीं, बल्कि उसी तरह बैठे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हरकत की वजह से अल्लाह के हबीब की आँख खुल जाए, अल्लाह की हबीब की नींद ख़राब हो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के हबीब बेदार हो जाएं। आप बैठे हुए हैं, लेकिन दर्द की वजह से आँख से आंसू बहने लगे। हज़रत गिरामी ज़रा गौर करें कि साहिबा के मकाम पर अल्लाह के हबीब एक मरतबा हज़रत अली के गोद में सर रखकर सो रहे थे। हज़रत अली ने नमाज नहीं पढ़ी थी, सूरज गुरूब हो रहा था। हज़रत अली ने नमाज नहीं पढ़ी थी, सूरज गुरूब हो रहा था। अगर अल्लाह के हबीब को जगाते हैं तो उनकी नींद में खलल पड़ता है, और अगर नहीं जगाते हैं तो नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हज़रत अली ने अल्लाह के हबीब को नहीं जगाया, बल्कि सूरज को देख रहे हैं, सूरज गुरूब हो रहा है, अल्लाह के हबीब के चेहरे को भी देख रहे हैं। आंखों से आंसू बहने लगे कि या अल्लाह, अल्लाह का हबीब आराम फरमा रहा है, मेरी नमाज कज़ा हो रही है, मैं इसे जगा नहीं सकता, मगर नमाज को आपने कज़ा कर दी। लेकिन कुर्बान जाए, गारे सौर में अल्लाह के हबीब हज़रत अबू बकर की गोद में लेटे हुए हैं, सांप ने डस लिया, जहर फैल रहा है, लेकिन हज़रत अबू बकर अल्लाह के हबीब को नहीं जगा रहे हैं। तो जो मकाम साहिबा में अल्लाह के हबीब के आराम पर अपनी नमाज को कुर्बान कर दे, उसे शेर खुदा कहते हैं, और जो अल्लाह के हबीब के आराम पर अपनी जान को कुर्बान कर दे, उसे अबू बकर सिद्दीक। जो हुजूर के आराम पर नमाज कुर्बान कर दे वो अली है, और जो हुजूर के आराम पर अपनी जान कुर्बान कर दे वो अबू बकर सिद्दीक।
आंसू बहे, अल्लाह के हबीब के रुख अनवर पर पड़े। अय अबू बकर क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? आका कद लुदिग तो, या रसूल अल्लाह मुझे सांप ने काट लिया है। आका ने फरमाया, अय अबू बकर रोते क्यों हो, रोते क्यों हो? जहर तुम्हारी गोद में है, उसकी दवा तुम्हारी गोद, जहर तुम्हारे पाँव में है, दवा तुम्हारी गोद में है, मौत तुम्हारे पाँव में है, उस मौत का इलाज तुम्हारी गोद में है। अय अबू बकर तुम रोते क्यों हो? दर्द तुम्हारे पाँव में है, दर्द की दवा तो तुम्हारे गोद में है, लाओ पाँव लाओ। हज़रत अबू बकर पाँव देते हैं, हुजूर ने लुआब दहन लगाया, दर्द ख़त्म हो गया, जहर ख़त्म हो गया। अब एक यहाँ से एक नई बात आपके सामने मैं रखने लगा हूँ। तारीख़ इब्न असाकिर की रिवायत है, आपने यहाँ तक तो सुना, इसके आगे की ज़रा एक बात आप मुलाहज़ा फरमाएं। सांप के काटने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ज़रा प्यास महसूस हुई। जब आदमी के अंदर जहर जाता है, चूँकि जहर में गर्मी होती है तो प्यास भी लगती है। आपको प्यास महसूस हुई, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह यहाँ पानी नहीं है लेकिन मुझे बड़ी सख्त प्यास लगी हुई। अल्लाह के हबीब ने जानते ने क्या कहा? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, इज़हब इला सदरिल गार, अय अबू बकर जाओ, गार के अंदर तुम्हें पानी मिल जाएगा, गार के अंदर तुम्हें पानी मिल जाएगा। लेकिन आप देखें, जब अल्लाह के हबीब ने कहा कि अय अबू बकर जाओ, गार के अंदर तुम्हें पानी मिल जाएगा, तो हज़रत अबू बकर ने सवाल नहीं किया कि या रसूल अल्लाह गार तो मैंने अपने हाथ से साफ़ किया था, अगर पानी होता तो मुझे दिख जाता। सवाल नहीं किया। अल्लाह के हबीब ने कहा क्या अबू बकर वहाँ पानी है? हज़रत अबू बकर आँख बंद करके पानी की तलाश में चल दिए, पानी की तरफ बढ़ गए, आँख बंद करके बढ़ गए। हम सवाल करते हैं, अय आका अबू बकर, अय हमारे सरताज अबू बकर, आपने गार को अपने हाथों से साफ़ किया था, अगर वहाँ पानी मौजूद होता, अगर वहाँ पानी मौजूद होता तो आप देख लेते, आपको मालूम होता कि वहाँ पानी है। लेकिन आप जानते हैं कि जब आपने गार को साफ़ किया था तो वहाँ पानी मौजूद नहीं था। फिर भी जब अल्लाह के हबीब ने आपको कह दिया तो आप पानी के लिए बढ़ गए, आप पानी के लिए बढ़ गए, आप पानी पीने के लिए चल दिए। अय अबू बकर माजरा क्या है? जवाब देंगे, हाँ हाँ ये बात सही है कि मैंने जब गार को साफ़ किया था तो वहाँ पानी नहीं था, लेकिन चूंकि मेरे मुस्तफ़ा ने कह दिया कि वहाँ पानी है तो मैं समझ गया कि अल्लाह अपनी तकदीर बदल सकता है लेकिन मुस्तफ़ा का फरमान नहीं बदल सकता। वहाँ पानी ना भी हो लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने कह दिया कि पानी है तो मुझे यकीन हो गया कि वहाँ पानी मौजूद हो जाएगा। हज़रत अबू बकर वहाँ गए और देखा कि एक पानी का चश्मा उबल रहा है। आपने पानी पिया, पानी पीकर वापस आए, पानी पीकर वापस आए। अय अबू बकर पानी पी लिया? हाँ रसूल अल्लाह पानी पी लिया। अय अबू बकर ये बताओ कि पानी कैसा था? हज़रत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह ऐसा पानी आज तक मैंने ज़िंदगी में नहीं पिया, ऐसा पानी मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं पिया। अहला मिनल असल, या रसूल अल्लाह वो पानी तो शहद से ज़्यादा मीठा था। अब यदो मिनल लबन, वो पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। अब रदो मिनल सलद, या रसूल अल्लाह वो पानी तो बर्फ से ज़्यादा ठंडा था। और यहो या रसूल अल्लाह वो पानी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार था। या रसूल अल्लाह ऐसा पानी मैंने नहीं पिया। आका ने फरमाया या अबू बकर ये बताओ कि क्या तुम जानते हो कि वो पानी कहाँ से आया था? हज़रत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे नहीं मालूम कि वो पानी कहाँ से आया। आका ने फरमाया अय अबू बकर उस पानी को खुदा ने तुम्हारे लिए जन्नत से भेजा। जन्नत से या रसूल अल्लाह? हाँ, जब तुम पानी पीने के लिए बढ़े थे तो वहाँ पानी का चश्मा नहीं था, लेकिन जब तुम पानी पीने के लिए बढ़े तो अल्लाह ताला ने जन्नत के फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों मेरा अबू बकर प्यासा है, वो पानी पीने के लिए चल दिया है, पानी के लिए वो बढ़ गया है। ऐ लोग, ऐ फरिश्तों फौरन जन्नत से एक नहर ले जाओ और फौरन मक्का में गारे सौर में मिला दो।
अय अबू बकर वो पानी तुम्हारे लिए जन्नत से आया। हजरत अबू बकर ने जब से ये सुना तो तड़प गए, मचल गए, एक जज्बे की हालत तारी हो गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। या रसूल अल्लाह, क्या खुदा की बारगाह में मेरा ये मकाम है कि मुझे प्यास लगी है और मेरे लिए जन्नत से पानी आ गया? मेरा ये मकाम कि मुझे प्यास लगी और जन्नत से मेरे लिए पानी आ गया। आका ने फरमाया, अय अबू बकर, तुम्हारा मकाम इससे भी ज़्यादा बड़ा है, इससे भी बुलंद है। आका वो क्या? इससे भी बुलंद मकाम भी हो सकता है। आका वो क्या? आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, वल्लज़ी बाअसनी बिल हक़ नबिय्या, अय अबू बकर, कसम है उस खुदा की जिसने मुझे सच्चा नबी बनाकर भेजा। ला यदखुलुल जन्नता मुबग़िज़ुका वलौ कान लहू अमलु सबईन नबिय्या। ऐ अबू बकर, मुझे कसम है उस खुदा की जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा, जिसके दिल में तेरा बुग़्ज़ होगा, वो 70 नबियों के बराबर भी नेकी कर ले, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता। जिसके दिल में तुम्हारा बुग़्ज़ होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता, अगरचे वो 70 नबियों के बराबर नेकी कर ले। एक नबी के बराबर नेकी किसी इंसान के बस के नहीं कि वो किसी एक नबी के बराबर नेकी करे। अरे अल्लाह का एक नबी दुनिया के तमाम वलियों से अफजल हुआ करता है, एक नबी के बराबर कोई नेकी नहीं कर सकता। लेकिन ऐ अबू बकर, बिल फर्ज अगर मान भी लो कि कोई शख्स 70 नबियों के बराबर नेकी कर ले, लेकिन अगर उसके दिल में तुम्हारा बुग़्ज़ हो, तुमसे हसद हो, तुमसे जलन हो, तुम्हें गाली दे, तुम्हें बुरा भला कहे, तो ये तुम्हारा बुग़्ज़ इतना बड़ा गुनाह है कि 70 नबियों की नेकी पर ये एक गुनाह भारी होता हुआ नजर आए। ये इस कदर हजरत अबू बकर का बुग़्ज़ का गुनाह है। और इसकी ताईद एक रिवायत से और भी होती है कि एक मर्तबा हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब आए, कहा लोगों ये बताओ अबू बकर कहाँ हैं? हजरत अबू बकर हाजिर बारगाह हुए, या रसूल अल्लाह, बंदा हाजिर है। आका ने फरमाया, अबू बकर मेरे करीब आओ, और करीब आओ, सीने से लगाया, पेशानी पर बोसा दिया, फिर हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा, उठाया, कहा लोगों सुन लो, ये अबू बकर सिद्दीक है, ये तमाम मुहाजिरीन का सरदार है, ये तमाम अंसार का सरदार है, ये मेरा दोस्त है, इसने मेरी उस वक्त तस्दीक की जब तमाम लोग मुझे झुटला रहे थे। याद रखो, जिसके दिल में अबू बकर का बुग़्ज़ होगा, उस पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसे। यह है हजरत अबू बकर का के बुग़्ज़ का नतीजा, कि जिसके दिल में हजरत अबू बकर का बुग़्ज़ होगा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर लानत भी भेजता है और उसे कभी जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता। तो कभी भी जब भी जान की ज़रूरत पेश आई तो हज़रत अबू बकर जान देने से पीछे नहीं हटे, और जब माल लुटाने की ज़रूरत पेश आई तो हज़रत अबू बकर इस्लाम की राह में माल को कुर्बान करने से पीछे नहीं हटे। यही वजह है कि हमारे और आपके आका ने फरमाया कि ऐ लोगों, एहसान बहुत लोगों ने किया है इस्लाम पर, लेकिन याद रखो कि जितना एहसान अबू बकर ने इस्लाम पर किया है, उतना एहसान मेरे किसी सहाबी ने नहीं किया। खुदा का फरमाते हैं तिरमिज़ी की रिवायत कि जिसने भी मुझ पर कोई एहसान किया था, मैंने उसके एहसान का बदला दे दिया है। लेकिन अबू बकर के वो एहसानात हैं कि जिनका बदला मैंने नहीं दिया, बल्कि क़यामत के दिन अल्लाह इनके एहसान का बदला चुकाएगा। इतना एहसान इस्लाम पर हज़रत अबू बकर का है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके एहसान का बदला चुकाएगा। वो इस तरह कि जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा, ऐ अबू बकर, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं, जाओ जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो।
इसी वजह से मेरे आका ने फरमाया था कि हुब्बो अबी बकरिन व शुक्रहु वाजिबुन अला उम्मती। लोगों याद रखो, अबू बकर से मोहब्बत करना और अबू बकर का शुक्र अदा करना मेरी उम्मत पर वाजिब है। हज़रत अबू बकर की ज़ात वो है कि हज़रत अबू बकर तमाम सहाबा में अफजल हैं और इस्लाम पर सबसे ज़्यादा एहसान करने वाली शख्सियत का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। ये हमारा अक़ीदा है, इस अक़ीदे पर हमेशा कायम रहें कि जितने भी सहाबा हैं वो सब हमारे सर का ताज हैं, सब जन्नती हैं। अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमाया, लेकिन उन तमाम सहाबा किराम में 4 सहाबा सबसे अफजल हैं। पहले नंबर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे पर हज़रत उमर फ़ारूक, तीसरे पर हज़रत उस्मान गनी और चौथे पर मौला अली। इसके बाद भी कैटेगरी है कि इनके बाद अशरे मुबशरा हैं, यानी वो 10 सहाबा के जिनको अल्लाह के हबीब ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी। वो 10 सहाबा इनके 4 के बाद अफजल हैं। और इन 10 में यानी जिन्हें अल्लाह के हबीब ने दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दी 10 लोग थे, उनमें 4 तो यही हैं, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और 6 सहाबा और हैं, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत सईद बिन ज़ैद और हज़रत साद बिन अबी वक़ास। ये 6 सहाबा और 4 खुलफ़ाए राशिदीन, ये 10 सहाबा, इन्हें अशरे मुबशरा कहा जाता है। ये खुलफ़ाए राशिदीन के बाद सबसे अफजल हैं। फिर इनके बाद वो सहाबा हैं जो जंग बद्र में शामिल हुए, फिर वो सहाबा जो जंग उहद में शामिल हुए, फिर वो सहाबा जो बैत रिज़वान में सुलह हुदैबिया के मौके पर शामिल हुए। बहरहाल ये एक अलग बहस है, लेकिन तमाम सहाबा के बारे में हमारा ये अक़ीदा है, हमारा ये मज़हब है, हमारा ये नज़रिया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के जितने भी सहाबा बनाए हैं वो तमाम के तमाम सहाबा हमारे सर के ताज हैं और तमाम के तमाम सहाबा जन्नती हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाए।